बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। तो वीवर्स देखें, सर्दियाँ आ गई हैं और हमारे पट्ठों में, जोड़ों में खिंचाव तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा है और जॉइंट पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो परेशान हैं हम। दिमाग के पट्टे खिंचे होते हैं, गर्दन के पट्टे खिंचे होते हैं और क्रम्स भी आते हैं उसके अंदर ना जी। टांगों में, पिंडलियों में रात में खिंचाव तनाव होता है और क्रम्स भी आते हैं जो काफ़ी दिन में सही होते हैं। हम तेल भी लगा लें, आइडेक्स लगा लें, विक्स लगा लें, लेकिन वो सही नहीं हो पाते क्योंकि हमारा इंटरनल मसला होता है। तो व्यूअर्स, आज इस मसले को हल करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मसल्स फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं और क्रम्स आना किस तरीके से बंद होते हैं। इसे आप तकरीबन 15 दिन इस्तेमाल करके देखें फ़ायदा किस कदर का होगा। तो चले आए बताते हैं आपको। ये हॉट वाटर है, हमने इसे 1 कप ले लेना है जी। तो 1 कप हॉट वाटर ले लिया। इसके अंदर हमने डालना है शहद। आप शहद जो भी आपको पसंद हो वो ले लें। मेरे पास ये शहद है तो मैं ये शहद डाल रही हूँ, जो भी अच्छा क्वालिटी का हो। तो इसमें हमने डालना है 1 टेबल स्पून ये शहद जी। तो देखें, ये 1 टेबल स्पून शहद ले लिया और जो मैंने इसमें डिज़ोल्व कर देना है जी। तो देखें, ये मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। काफ़ी गर्म पानी है, हॉट वाटर है जी। तो देखें, ये डिज़ोल्व हो चुका है। अब हमें इसे पीना है। एम्प्टी स्टमक को सुबह नाश्ते से पहले पीना है और शाम को 6 बजे तक ले लें एम्प्टी स्टमक में। और ये तकरीबन 15 दिन आप पी कर देखें, आपको कितना रिलीफ महसूस होगा। इससे कितने फ़ायदे हैं ये आप पीकर ही देख सकेंगे जी। तो ज्वाइंट पेन ख़त्म होगा, मसल्स रिलीफ होंगे, आपके मसल्स में जो खिंचाव तनाव है वो ठीक होगा, क्रम्स जो आते हैं वो भी ठीक होंगे। आप इसे 15 दिन लेकर देखें, आपको कितना फ़र्क महसूस होता है। आप चल फिर सकेंगे सही से। उठना बैठना जो मुश्किल हो जाता है उसमें भी रिलीफ आएगा। आप उठना बैठना बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आप इसे लेकर देखें, कोई नुकसान वाली रेमेडी नहीं है, बहुत आसान है। शहद में शिफा है, अल्लाह पाक की नेमत है। इसे इस्तेमाल करके देखें, बहुत आसान नुस्खा है, बहुत ही अच्छी और आसान रेमेडी है। आप इसे यूज़ करें और मुस्तकिल करते रहें। ये सब रेमेडीज़ और ये नुस्खे ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। अल्लाह की नेमतें बहुत कारआमद हैं, इसमें शिफा ही शिफा है। आप इसे इस्तेमाल करते रहें। तो आप इसे चाय की तरह सिप लें ताकि गले की भी सोजिश में आराम आए और आपका गला, नज़ला, ज़ुकाम भी बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह जी। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी रेमेडीज और नुस्खों से फ़ायदा उठाएं। तो चले आए देखें अब आगे हम आज क्या पका रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, आपने हलवे तो बहुत खाए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे खाए होंगे, मगर घर में बनाना हलवा एक टेक्निक होता है। आज मैं आपको ऐसा हलवा बनाना बता रही हूँ जो आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। मेहमान आए, मेहमानों को खिलाएं और सर्दियाँ आए, माशाल्लाह से सर्दियों में मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आए, चले मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ और हलवा बनाना बताती हूँ। ये मैसू हलवा है जिसे हम बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। आए, आज मैं आपको बनाना बताती हूँ। देखें, ये बेसन है और ये चीनी है, ये नट्स हैं, आप जो दिल चाहे आप नट्स ले सकते हैं, और ये दूध है। तो देखें, हमने करना क्या है, हमने 1 कप ले लेना है, ये मेजरमेंट कप है। तो मैंने 1 कप लेना है बेसन जी। तो मैंने ये 1 कप बेसन ले लिया है। अब इसमें मैंने डालना है जी, तो ये 1 कप घी मैंने इसमें डाल देना है। घी को मेल्ट कर लें, इसको मैंने इसमें मिक्सिंग कर देना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने जी। तो देखें, ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने डालना है इसमें ये 3 कप चीनी जी। तो 1 कप, ये दूसरा कप हो, ये मैं तीसरा कप डाल रही हूँ। 3 कप चीनी के डाल दिए। अब मैंने डालना है इसमें दूध। तो देखें जी, ये दूध है। अब 1 कप इसमें
दूध डालना है, सर्दियां हैं, थोड़ा सा नीम कुनकुना होना चाहिए। जी तो देखें 1 कप मैंने दूध ले लिया है जो हल्का गर्म है। नीम गर्म होना चाहिए, सर्दियों का सीजन है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे करना है मिक्स। जी तो देखें ये मैंने इसके अंदर सबसे पहले बेसन लिया 1 कप, उसके बाद 1 कप घी डाला क्योंकि मुझे बेसन को मेल्ट करना था। उसके बाद मैंने चीनी डाली, चीनी के बाद मैंने दूध डाला। अब मैंने 2 कप घी और डालना है। देखिए 1 कप घी, जी तो 1 कप और घी डाल दे। ये मैंने 3 कप घी डाल दिया है। तो देखें अब ये बैटर हो गया है तैयार। अब मुझे दूसरा काम करना है। मैंने एक कांच की टिरे ले ली है, आप स्टील की ले लें, कोई तसला ले लें, कोई परात ले लें। तो अब मैंने ये नट्स इसमें डाल देने हैं, ठीक है। आपके पास जो भी नट्स हो आप वो ले लें। मेरे पास ये बादाम थे और साथ में ये अखरोट थे। अब मैंने इसकी तह लगा देनी है। जी तो मैंने ये नट्स की लेयर लगा दी है। आप जो भी नट्स पसंद करें वो लगा सकते हैं। अब बनाते हैं हम हलवा। जी तो देखें मैंने फ्लेम ओके कर दिया है। अब मैंने इसे अच्छे से पकाना है। अभी तो मीडियम आंच है, उसके बाद मैंने हल्की कर देनी है। जी तो इसके साथ मुझे डालना है 1 टीस्पून हरी इलायची पाउडर। जी तो देखें ये पकना शुरू हो चुका है और मैंने इसे मुस्तकिल चलाना है। जी तो ये पक रहा है मीडियम टू लो आंच पे। अब मैंने इसकी आंच हल्की कर देनी है। जी तो देखें किस तरीके से बबल आ रहे हैं, ये इस तरीके से बबल आने चाहिए। और हीट हल्की कर दी है मैंने, ये हल्की हीट पे पक रहा है इस वक्त। अगर तेज हीट हो गई तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और पकेगा नहीं। इस तरीके से साफ करते रहेंगे तो ये जमेगा नहीं। जी तो देखें ये किस तरीके से फूल रहा है, फलाफी हो रहा है। जी घी रिलीज कर रहा है, ये तैयार होने को है। अब मैंने थोड़ी देर और पकाना है। जी तो मैं इसमें थोड़े से ये नट्स डाल रही हूँ। जी तो देखें ये तैयार है हलवा। अब मैंने इसे डिश आउट कर लेना है। जी तो मैंने इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है। जी तो ये जम जाएगा थोड़ी देर बाद, तो मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। जी तो देखें अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जी तो मैंने देखें इसकी कटिंग कर ली, पीसेस बना लिए। अब मैंने इसे निकालना। देखें ये पीस भी मैं निकाल रही हूँ। जी तो देखें ये माशाल्लाह से। जी तो देखें ये पीस भी निकाल रही हूँ। जी तो देखें ये हलवा तैयार है। देखें ये बहुत खस्ता खस्ता हलवा है, माशाल्लाह से बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी है। आप भी बनाएं सर्दियों में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। जी तो देखें ये सब जमा हो गए इधर माशाल्लाह से। देखें ये सब इकट्ठे हो गए। अब मन्नो कहाँ जा रही हो? देखें ये मन्नो है। जी मन्नो कहाँ जा रही हो? देखें ये मन्नो है।